हेलो मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सभी को जीएस मैथ समझ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये क्लास उन लोगों के लिए है जो बिहार बिजली विभाग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग बिहार बिजली विभाग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है और दोस्तों 100 क्वेश्चन में से आप लोग के एग्ज़ाम में केवल 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन रहता है। दोस्तों हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और दोस्तों आज का दोस्तों आप लोग का जो है टॉपिक रहेगा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दोस्तों इस चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में यहाँ से केवल 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों आज का दोस्तों आपका जो है ये क्लास जो है ये आपका क्लास नंबर जो है 1 है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज के ऊपर जो है पहला प्रश्न की ओर है। तो दोस्तों आप लोगों से आज का पहला आप लोगों से प्रश्न करा है न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। दोस्तों न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है तो आपका आंसर हुआ न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन जो है यह एक आवेशहीन है। यानी दोस्तों आप लोग का जो है पहला का सी आपका जो है आंसर हुआ न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट वीवीआई आप लोगों से पॉइंट करा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो आपका आंसर होगा -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। और दोस्तों ये आपका जो है पॉइंट जो है एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 2 कर रहे हैं विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है। दोस्तों आपका आंसर होगा विद्युतीय अपघट्य में धारा का प्रवाह होता है आयन के कारण। यानी दोस्तों आप लोग का जो है 2 का आंसर होगा सी हो जाएगा। विद्युतीय अपघट्य में धारा का प्रवाह कैसा होता है तो आपका आंसर होगा आयन के कारण होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर मोस्ट वीवीआई पॉइंट कर रहे हैं कि वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीवीआई पॉइंट कर रहे हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते वह अचालक पदार्थ होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 3 कर रहे हैं कि कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम कैसा होगा। दोस्तों अगर कांच के टुकड़े पर अगर रेशम से घर्षण किया जाता है दोस्तों रेशम जो होता है ये आपका ऋणात्मक होता है। यानी दोस्तों आप लोग का जो है बी आंसर हुआ रेशम जो है ये कैसा हो जाएगा तो आपका आंसर हुआ ऋणावेशित हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर पॉइंट करा है विद्युतीय क्षेत्र तथा आवेश से पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट करा है यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उसे छड़ में चिपक जाते हैं जबकि बिना आवेशित छड़ के नहीं चिपकते। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 4 कर रहे हैं कूलॉम के नियमानुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा होता है। दोस्तों कूलॉम के नियमानुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा होता है तो आपका आंसर होगा बल के दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दोस्तों बल जो होता है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दोस्तों निर्वात की परमयुष्लता
पर निर्भर करता है। यानी दोस्तों आप लोग का जो है तीनों आप लोग का जो है सही हो जाएगा। यानी दोस्तों आप लोग का जो है डी आंसर होगा उपयुक्त में से सब है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा 5 नंबर कर रहे हैं, विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है। दोस्तों विद्युतीय बल रेखाएं जो है ये कहाँ पर खत्म होती हैं, तो आपका आंसर हुआ धनात्मक से शुरू होकर ऋणावेश पर। यानी दोस्तों आपका जो है आंसर हुआ ये आपका पहला हो जाएगा। विद्युतीय बल रेखाएं जो हैं ये कहाँ पर खत्म होती हैं, तो आपका आंसर हुआ धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 6 कराएं कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। दोस्तों किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसा होता है, तो आपका आंसर हुआ 0 होता है। यानी तो आप लोग का जो है आंसर हुआ 6 का ये का बी हो जाएगा 0 होता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 7 कर रहे हैं, विद्युत धारा एक कैसी राशि है। दोस्तों आपका आंसर होगा विद्युत धारा जो है यह एक अदिश राशि है। यानी दोस्तों आप लोग का जो है 7 का आंसर हुआ ये का बी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर मोस्ट वीवीआई पॉइंट कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, तो आपका आंसर हुआ यह एक सदिश राशि है। विद्युत विभव यह एक कैसी राशि है, तो आपका आंसर हुआ यह एक अदिश राशि है। और दोस्तों वही बात करते हैं विद्युत आवेश कैसी राशि है, तो आपका आंसर हुआ यह एक अदिश का है राशि है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 8 कर रहे हैं कि निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एएलपी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा साइमन। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर दोस्तों कुछ पॉइंट कर रहे हैं वीवीआई कि प्रतिरोध का मात्रक का है, तो आपका आंसर होगा ओम होता है। धारिता का मात्रक का है, तो आपका आंसर होगा फ्राइडे होता है। और प्रेरकत्व का मात्रक का होता है, तो आपका आंसर होगा हेनरी होता है। और दोस्तों ये आपका तीनों पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 9 कर रहे हैं, किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिए जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। दोस्तों आपका आंसर होगा R जो है ये 9 गुना हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 10 कर रहे हैं, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। दोस्तों आपका आंसर हुआ यह जो है समान और भिन्न भिन्न होता है। यानी दोस्तों आप लोग का जो है पहला आप लोग का जो है राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 11 कर रहे हैं, हीट स्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये का 0 होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 12 कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 12 कर रहे हैं कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। दोस्तों वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा अनंत होता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 13 कर रहे हैं, संधारित्र कार्य करता है। दोस्तों आपका आंसर होगा संधारित्र जो है ये कार्य करता है एसी और डीसी दोनों पर। यानी दोस्तों आप लोग का जो है सी आप लोग का जो है राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 14 कर रहे हैं, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये करता है उपयुक्त में से सभी पर। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 15 कर रहे हैं, किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये होता है 1 से अधिक होता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 16 कर रहे हैं कि एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एएलपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा 16 का। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा 16 का
तो ये आपका बी हो जाएगा 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल होता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन कह रहा है कौन सा 17 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 18 कर रहे हैं कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा 0 होता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 19 कर रहे हैं किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये आपका आधारित है विद्युत धारा पर, यानी तो आप लोग का जो है 19 का डी आंसर होगा विद्युत धारा। दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन 20 कर रहे हैं गिल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये जोड़ता है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध पर, यानी तो आप लोग का जो है 20 का सी आप लोग का जो है राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 21 कर रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सही है, यानी तो आप लोग बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक सही है। दोस्तों आप लोग का जो है आंसर होगा ये आपका कौन हो जाएगा। दोस्तों आप लोग का जो है 21 का दोस्तों आंसर होगा ये आपका सही है पहला, धारिता बराबर होता है आवेश बाटा में विभव। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 22 कर रहे हैं कि धारिता एक राशि है। दोस्तों आपका आंसर होगा धारिता जो है यह एक अदिश राशि है, यानी तो आप लोग का जो है 22 का आंसर हुआ ये आपका बी हो जाएगा। धारिता का है तो आपका आंसर हुआ यह एक अदिश का है राशि है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 23 कर रहे हैं किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं। दोस्तों आपका आंसर हुआ उसे कहा जाता है विद्युत धारा कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 24 कर रहे हैं वह बल जो विद्युत को चलाता है वे कहलाता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 24 कर रहे हैं वह बल जो विद्युत को चलाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपका आंसर हुआ उसे कहा जाता है विद्युत वाहक बल कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 25 कर रहे हैं किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात रहता है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये आपका समान रहता है। दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कर रहे हैं मीटर जो विद्युत धारा मापता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपका आंसर हुआ उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों आपका आंसर हुआ उसे कहा जाता है अमीटर, यानी तो मीटर जो विद्युत धारा मापता है उसे कहा जाता है अमीटर। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 27 कर रहे हैं कि मीटर जो वोल्टेज को मापता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपका आंसर हुआ उसे कहा जाता है वोल्ट मीटर। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 28 कर रहे हैं मीटर जो प्रतिरोध मापता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आपका आंसर हुआ उसे कहा जाता है ओम मीटर कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 29 कर रहे हैं प्रतिरोध का मात्रक का है। दोस्तों आपका आंसर हुआ प्रतिरोध का मात्रक का है तो आपका आंसर हुआ ओम होता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 30 कर रहे हैं लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज में मापा जाता है। दोस्तों आपका आंसर हुआ मापा जाता है किलो वोल्ट मापा जाता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 31 कर रहे हैं कि चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एलपी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये आपका बढ़ता है, यानी तो चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होता है बढ़ता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 32 कर रहे हैं कि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। दोस्तों आपका आंसर होगा प्रतिरोध का मान घटता है, यानी तो
चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध का होगा? तो आपका आंसर होगा प्रतिरोध घटता है। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 33 का है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। दोस्तों आपका आंसर होगा जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये निर्भर करता है चालक की बनावट यानी पदार्थ पर। यानी तो आप लोग का जो है पहला जो है आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 34 का है कि 100 वाट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च हुई शक्ति क्या होगी? दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 600 वाट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 35 का है कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाए जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति का होगी? दोस्तों आपका आंसर हुआ ये आपका हो जाएगा 15,000 वाट। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहे हैं 36 नंबर कि 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलाने पर खर्च की गई ऊर्जा का होगी? दोस्तों आपका जो है आंसर हुआ यहाँ पर 1500 गुणे 4 हो जाएगा बाटा में 1000 और दोस्तों यहाँ से कट गया 00 और दोस्तों आपका जो है आंसर रहेगा ये आपका 6 यूनिट आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहे हैं 37 नंबर कि 1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होगी? दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये आपका अधिक हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन 38 का है कि 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों आपका आंसर हुआ ये आपका अधिक हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट करा है 39 नंबर कि 200 वाट के 5 लैंपों द्वारा 500 पैसे पर किलो वाट घंटा की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? दोस्तों आपका आंसर होगा ये आपका 2 रुपये हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहे हैं दोस्तों आज तक हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज तक हैं। जय हिंद दोस्तों।